आप भी करो, हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे। आज हमारे लिए राजपथ परिवार के लिए, राजपथ के दोस्तों के लिए, राजपथ के समर्थकों के लिए खुशी के क्या दिन है। उसको एक छोटा सा सेलिब्रेशन में सोचा कि उसका किया जाए। तो हाँ, हमारे साथ इस खुशी के मौके पर ये केक आप देख रहे हैं, ये राजपथ के 50 लाख व्यूअर और 22,000 सब्सक्राइबर एक साल के अंदर हुए, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे साथ इसमें सेलिब्रेट करने के लिए आप देखते होंगे नेशनल चौपाल के जो मुख्य संपादक हैं, हमारे भाई हैं छोटे, संदीप जी आए हैं, स्नेहा हैं हमारे साथ आई हुई हैं। स्नेहा वो स्नेहा आई हैं, आप देखते होंगे राजपथ पे स्नेहा को। और ये बच्ची, ये भविष्य में आप ये समझ सकते हैं कि बच्ची जहाँ भी स्नेहा कवरेज करने के लिए जाती हैं वहाँ ये बच्ची इनके साथ होती है। वो मेरा इंटरव्यू करने आए थे तब भी गौरव पाल जो राजपथ की जान है, राजपथ के लिए वो लगते हैं, पूजा सिंह, ये आप देखिए पूजा सिंह राजपथ के लिए पॉलिटिकल के अलावा सोशल इश्यूज़ पे जो कवरेज करना, उसको करना हो तो पूजा उसको बहुत अच्छे से करती हैं। ये देखिए अनन्या है जो सारे वीडियोस हमारे एडिट करना और सारी चीज़ें करना इसको करती है। आप देखिए हमारी ये हैं, क्या नाम है, नेहा है। नेहा भी हमारे राजपथ का एक हिस्सा है। तो हमने रिक्वेस्ट की, क्या कहते हैं, संदीप से कि यार संदीप, हम लोग का छोटी सी ये खुशी है, तो मैं सबसे करने की ये खुशी सेलिब्रेट करने से पहले, इस केक को काटने से पहले मैं संदीप और स्नेहा से बात भी करना चाहूँगा, मैं गौरव से बात भी करना चाहूँगा। मतलब कि चूँकि हम लोग जब इसमें आए हैं, यूट्यूब हमने बनाया, पिछले 12 साल से तमाम चैनल्स पे बैठा करते थे, हमें पता ही नहीं था कि यूट्यूब, और तुमको सुन के ताज्जुब होगा संदीप कि एक बार मैंने यूट्यूब बनाया, मुझे पता ही नहीं, पुरानी मेरी मेल आईडी थी, तो ये बन गया चैनल, मुझे पता ही नहीं मेरे पास चैनल बन चुका है। मैंने सोचा नहीं बन पाता है, क्या करें अब। और उसके बाद दूसरे चैनल्स के लिए करने लगे, 4 PM के लिए एक शो करने लगे। फिर बच्चों से कहा गया यार बना दो, गौरव से बात हुई, उसके बाद पूजा से बात हुई, तो इन लोगों ने यूट्यूब बना दिया और ये यूट्यूब चैनल बन गया। नाम भी राजपथ एक ऐसे ही मैंने कहा और मिल भी गया भाई सैयद कासिम लग के। तो मैं सबसे पहले तो यार संदीप तुमसे जानूंगा, क्योंकि आप जो है ना एक मतलब आप बड़ा नाम हो सीरियसली, आप आपको इतना अच्छा आपका एक प्लेटफॉर्म है, और 3 जगह से, मतलब आप समझे महाराष्ट्र से आप कवर कर रहे हो, वहाँ से तेलंगाना तक कवर कर रहे हो, कोई स्टेट नहीं छूटता है। जी जी। और 90,000 सब्सक्राइबर की, पहले मैं आपको भी बधाई देता हूँ, 90,000 सब्सक्राइबर। और इस बड़ी भीड़ में, बहुजन मीडिया की एक बहुत बड़ी भीड़ है सभी, उस बड़ी भीड़ में अपने आप को स्थापित कैसे किया? पहले तो राजपथ को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने 22,000 सब्सक्राइबर और 50 लाख व्यूअरशिप गेन की। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए सर, आप बहुत बड़ा नाम हमारा तो नहीं है, हमसे भी बहुत धुरंधर लोग बहुजन मीडिया में हैं, आपको मालूम होगा। लेकिन जब कोई भी चीज़ को हम डेडिकेशन से करना चाहते हैं तो वो लगातार, हम 3.5 सालों से काम कर रहे हैं, पिछले 3.5 साल हो गए, और 3.5 सालों से मैं और स्नेहा साथ में काम इसको स्टार्ट किए। और ऐसा नहीं लगा था कि ये 90,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन जो निरंतरता है उसके कारण ही ये अचीवमेंट हुआ है। और हमको ऐसे भी साथी मिले, देखिए टीम होना बहुत ज़रूरी है, और अगर टीम नहीं होती तो हम ये अचीवमेंट नहीं पा पाते। हमारी टीम बहुत हमारे साथ यानी कंधे से कंधा मिला के काम करती है, और उनमें संघर्ष करने की जो भावना है। देखिए बहुजन समाज के लोग हैं हम, और बहुजन समाज के लोग जो रहते हैं वो संघर्षों के आदी रहते हैं। तो संघर्ष, निरंतरता, इससे हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और हमारा नारा भी है कि हम बहुजन समाज की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हर उस पॉइंट को छूने की, उस खबर को छूने की का प्रयास करते हैं। बस साधन संसाधन की कमियां हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। आपसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहता, एक चीज़ मैं जानना चाहता था कि जैसे ये मीडिया जो है, और इसमें हम आए, हमने यूट्यूब बनाया अपना, और यूट्यूब बनाने के बाद मैंने देखा लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं,
और व्यूज़ नहीं है। और हमारे जब 1000 सब्सक्राइबर थे तो हमारे 3000 4000 व्यूज़ हो जाते थे। लोग हम लोगों से कहते थे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे आया कि मतलब राजपथ को जो है व्यूज़ मिल जाते हैं और मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद व्यूज़ नहीं आते हैं। इसके पीछे का क्या कारण, क्योंकि आप इसमें घुसे हुए हैं, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, यानी आपका कहना है कि हमारे जो व्यूअर है वो यानी व्यूज़ आ जाते हैं हमको ज़्यादा है। हाँ, देखिए कैसे आते हैं? हमारा जो यानी हमारा जो कंटेंट है ना सर, वो बहुत यूनिक है। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारी बहुजन मीडिया भी है, लेकिन वो इस नज़रिए से, पॉलिटिकल नज़रिए से बहुजन समाज की जो राजनीतिक खबरें हैं वो शायद नहीं पहुंचा पाती। और सब्सक्राइबर गेन हमारा, सब्सक्राइबर बेस हमारा जो है वो कम है, लेकिन ये वीडियो हमारा बहुत से लोगों के पास जाता है जिनको इसकी ज़रूरत है। भले ही वो सब्सक्राइबर ना करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन ये कंटेंट लोगों के दिल को छूता है। सब्सक्राइबर तो बात वो तो है, वो तो बढ़ेगा, एक वक्त आएगा कि वो तो लेवल बढ़ेगा हमारा, लेकिन ये जो व्यूअरशिप जो आ रही है इससे पता चलता है कि हमारा जो कंटेंट है वो सबसे अलग है, और इसलिए ये व्यूअरशिप बढ़ रही है हमारी और सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं। लेकिन वो समय आएगा, क्योंकि बहुजन समाज में अवेयरनेस भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है जी। मैं रोज़ाना ऐसा होता है, जैसे आपका मेरे मान लिया 22,000 एक सब्सक्राइबर है तो वो 22,000 हो जाता है, फिर 22,000 हो जाता है। तो एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, कहने भाईजान, मैंने कहा कहने मैं रोज़ आपको सब्सक्राइब करता हूँ। तो वो एक दिन सब्सक्राइब करता है, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब कर। हाँ, ये भी बात देखा मैंने। अभी ये एक एल्गोरिदम, यूट्यूब के एल्गोरिदम की बात है कि क्या ये बहुजन मीडिया के बारे में ही ऐसा होता है, ये भी अलग बात हो सकती है, या फिर और कुछ हो सकता है, वो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचे। लेकिन मैंने भी देखा, आप जो बोल रहे हो कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते कि अरे यार, हम तो नेशनल चौपाल को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन 2-3 दिन बाद देखते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ये क्या चीज़ है? हमारे साथ गौरव है, ये गौरव हमारी ताकत है। राजपथ में मतलब मैं तो बंद कमरे का आदमी हूँ, मैं दूसरे चैनल्स पे बैठूँ तब भी बंद कमरे का आदमी हूँ, कहीं मैं माइक आईडी लगाता नहीं हूँ, इतने ज़माने से मैं हूँ। मुझे आप समझ लिए कि मैं 85 से मीडिया में हूँ, प्रिंट मीडिया का आदमी था, इलेक्ट्रॉनिक का मुझे तमीज़ नहीं था। गौरव बीटेक किया हुआ लड़का, 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए साल की नौकरी करके उसके बाद मीडिया में आए। मैं गौरव से पूछूंगा, गौरव यार एक चीज़ बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या लगा, मतलब कि आप मीडिया में आ गए, एक चीज़, और दूसरी चीज़ जब जब राजपथ में मेरे पास पहली बार आप आए थे, बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, 400-500 600 या शायद 1000 सब्सक्राइबर रहे होंगे, और बातचीत हुई। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ठीक है। तो मतलब राजपथ में आने के बाद कैसा महसूस हुआ, और मतलब इससे पहले भी तुमने बहुत से चैनल में काम किया, आपने मतलब क्या फ़र्क महसूस किया आपने दोनों चीज़ों में? राजपथ के व्यूअर्स, देखने वाले, सुनने वाले, राजपथ पे काम करने का जो तरीका है, जो कंटेंट मिलता है या लाते हो, या कभी मैंने बता दिया कि इस तरह से कर लो, क्या अंतर पाया और नौकरी क्यों छोड़ी आपने? सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक इतना बड़ा माइलस्टोन हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। 50 लाख हमारे पास व्यूअर्स हैं, 22K सब्सक्राइबर हैं, और ये शुरुआत है। हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, और हमारे जो समर्थक हैं वो हमारे साथ में, हमारे जो व्यूअर वो हमारी जान है। सर, मैंने बीटेक किया, मैंने उसके बाद गेट क्वालिफाइड मैंने किया, मेरा एस्कॉर्ट्स में पैकेज था अच्छा खासा। मैं लखनऊ आया था मेनली यहाँ पे ऑडी के वर्कशॉप में जॉब करने के लिए, और इवन मैं 2018-19 तक वो कर रहा था सब, लेकिन सामाजिक चेतना जो होती है वो मेरी यहाँ लखनऊ में आके जागी, क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया काफ़ी सारी चीज़ों को। और मेरे से एक सवाल भी किया था एक बार एक जर्नलिस्ट ने कि आपकी आइडियोलॉजी क्या, आप भी वहाँ पे थे, तो मैंने उनको जवाब दिया था मार्क्सिस्ट अम्बेडकर। तो वो एकदम चौंक गए कि ये कौन सी आइडियोलॉजी है। तो मैंने जब काफ़ी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो मेरा जॉब में उधर मन नहीं लगा, तो लगा कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ। मैंने मीडिया में राजपथ से पहले बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, कुछ बड़े चैनल्स भी थे, छोटे चैनल्स भी थे, काम किया, सीखा सब जगह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी से मैंने सीखा नहीं, सब ने मुझे सीखा, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे रहा वो एक अलग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ से उससे पहले गौरव पाल एक नाम नहीं था। आज
आपके साथ काम करने से ये हुआ है कि मैं कहीं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो गौरव पाल एक नाम हो गया, वो सिर्फ आपकी वजह से कि आपने अपने साथ काम करने का मौका दिया, और राजपथ के व्यूअर्स की वजह से, क्योंकि वो उतना डेडिकेटली देखता है। हम प्रीमियर लगाएं, 10 मिनट पहले प्रीमियर लगा दें, 2 घंटा पहले प्रीमियर लगा दें, हमारा दर्शक उसी संख्या में पहुँच जाता है। और जो वेट करता है, मान लो मैंने बहुत सी बार देखा है कि वीडियो 2-4 मिनट लेट हो गया तो कमेंट सेक्शन में आते आप कहाँ रह गए, हम वेट कर रहे हैं, हाँ कि कहाँ रह गए आप, लेट कर दिया आपने, मतलब वो देखता है। और मेनली मैं बहुजन पॉलिटिक्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, साथ में हम कांग्रेस और समाजवादी पॉलिटिक्स भी देखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुजन मीडिया से आता हूँ, क्योंकि मैंने वो संघर्ष, वो सब चीज़ें नहीं देखी, लेकिन हाँ जो पॉलिटिक्स मैंने देखी है उससे मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे को यहाँ पे आके एक अलग एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी, और जो चीज़ें नहीं पता थी, जिन चीज़ों के बारे में धारणाएं गलत थी, वो सुधरी, और एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। खासकर आपके साथ काम करने को मिलता है तो मैं वो चीज़ें देखता हूँ कि जो खबरें किसी के पास नहीं होती वो राजपथ के पास होती हैं, और उसी के बाद हम देखते हैं कि वो खबरें तमाम जगहों से चल रही होती हैं। राजस्थान में मैंने कवर किया, उसके बाद मध्य प्रदेश में कवर किया, 1 महीना हो गया मेरे को राजस्थान में, हरियाणा से मेरे पास लोगों के फ़ोन रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है। और मतलब आपके साथ और पूजा दीदी के साथ हमारी टीम में और भी लोग हैं, दिलनवाज हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनुपम सर हैं, तो काफ़ी बहुत कुछ सर सीखने को मिलता है। और आज जो लोग जान रहे हैं, गौरव पाल एक छोटा सा ही नाम है सर, वो आपकी वजह से, राजपथ की वजह से। जी सर, ऐसा वाक्य शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको फ़ोन किया, जब मैं घर जा रहा था, मेरे पास फ़ोन आता है एक आदमी का बॉम्बे से, मेरे को बोलता है कि मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ और आजमगढ़ का रहने वाला हूँ साहब, आपको नियमित आपका दर्शक हूँ, आप बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल लोग फ़ोन करते हैं, मैं सहयोग करना चाहता हूँ आपका कुछ। मैंने कहा सहयोग करना चाहते, ठीक है, आप जो भी कुछ चैनल वाला वो वहाँ पे लिंक है उस पर चले जाइए। तो उसने वो किया, उसके बाद स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा, तो उसने मुझसे बहुत सारी बातें की कि आप हमारे समाज की बातें करते हैं, हमारी बातें करते हैं, हम लोग हाशिए पे थे। और वो बोलता है कि मैं आजम खान का, मतलब आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, बॉम्बे में जॉब करता हूँ, मुश्किल मेहनत मजदूरी करता हूँ। तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने 30 रुपया आपको दिया है। सर झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जब ऑडी लखनऊ में था तो मेरा यहाँ पे 6 लाख का पैकेज था, बीच में मैं गुड़गांव भी चला गया था, एक बहुत बढ़िया ऑफर था, वो भी मैंने छोड़ दिया। सर वो खुशी तब नहीं हुई जब वो सैलरी क्रेडिट होती, लेकिन जब वो स्क्रीनशॉट देखा वो 30 रुपये का, ये खुशी हुई कि मैं उन लोगों की आवाज़ बन रहा हूँ जिन लोगों को किसी ने नहीं सुना। तो वो जो बड़े पैकेज हैं, वो लग्जरी लाइफ है, उसका कोई मोल नहीं रह जाता है जब आप लोगों की आवाज़ बनने लग जाते हो। और वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए कि मैंने कुछ लोगों से शेयर भी किया कि यार जिस चीज़ के लिए मैं सब कुछ ठुकरा के जर्नलिज्म में आया था, शायद आज उसका कुछ % मेरे को दिख रहा है, मेरे को मिल रहा है। तो ये सर मतलब आपकी वजह से, पूजा जी की वजह से और तमाम लोगों की वजह से। जी, हमारे पास स्नेहा भी है। स्नेहा एक जर्नलिस्ट, ऐसी जर्नलिस्ट जो बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, उनके नाम के साथ इसने इंजीनियर से लगा है, और उनका ये जो प्लेटफॉर्म है, जो इनका अपना है, नेशनल चौपाल एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना। पहले इसने आपको मुबारक हो, 90,000 सब्सक्राइबर आपके नेशनल चौपाल के, और ये और बढ़े और बढ़ेगा ही, लाखों में जाएगा। इसने आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? घर, परिवार, छोटी बच्ची, संदीप, स्टाफ, लड़के, यहाँ से लेकर अहमदाबाद तक, और उसके बाद वो आपके नागपुर तक, नागपुर से लखनऊ का सफ़र, इंजीनियरिंग छोड़ना, कैसे आपने इसको किया? और आप राजपथ जो है उससे आप बहुत करीब रही हो राजपथ को। आप तब से जब 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर राजपथ के होते थे, उसके बाद आपने मेरा इंटरव्यू 2 बार किया, एक बार घर आके किया। क्या लगता है कि ये राजपथ ने कैसे ये पकड़ लिया कि इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को यहाँ तक पहुँचा ले? सबसे पहले तो सर राजपथ को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है 50 लाख व्यूवर तक आप पहुँचे हैं, और आगे वाले समय में जो है ये 50 मिलियन बिलियन तक भी पहुंचेगा। तो बहुत बहुत हमारी तरफ से मंगल कामनाएं हैं। और सर राजपथ के साथ करीब आना, ये एक इसके पीछे ये उद्देश्य है क्योंकि हम जब मीडिया में आए तो हम मीडिया में इसलिए आए कि हाशिए पर जो समाज है या फिर हाशिए पर जो लोग हैं जिनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, जिसकी बात कही नहीं जा रही है, और उसके कई भी पहलू हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, अलग अलग कोई भी उसका स्तर बनाया गया हो, कोई मापदंड बनाया गया हो कि ये शोषित है,
चाहे इकोनॉमिकल तरीके से है, सामाजिक तरीके से हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, या उसमें या पॉलिटिकल अगर स्ट्रेंथ की बात है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस समाज की हमने सोची कि बात होनी चाहिए। और जब हम मेन स्ट्रीम का मीडिया देखते तो रात दिन 500 चैनल चलते हैं, और हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि हम उस मीडिया से आते हैं जिनकी बात नहीं सुनी जाती, और जो 500 चैनल है वो उन्हीं की बात करती है जो इस देश के अंदर कैपिटलिज्म को मानते हैं, कैपिटलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, हाशिए पर रहे हुए समाज की बात नहीं करते। तो हमने ये देखा कि हमारी लाइन में कौन कौन है, हमारी लाइन में कौन कौन मैच करता है, तो उसमें कई लोग हमको मिले, और उसी लाइन में हमने राजपथ को देखा। जब हम यूपी में आए थे काफ़ी मुश्किल लग रहा था, हमें लग नहीं रहा था कि हम यहाँ पर शायद टिक पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से काफ़ी अलग है। ऊपर से हम जो है पार्ट टाइम वाले लोग थे। महाराष्ट्र में जब हमने काम किया तो हम पार्ट टाइम वाले लोग थे कि हम अपना काम करेंगे, हम लेक्चरशिप करेंगे, वो अपना ऑफिस करेंगे, और थोड़ा टाइम मिलेगा तो चलो यूट्यूब पर हम अपनी बात कर लेते हैं। तो ये पार्ट टाइम था। और जब हमने लखनऊ आने का सोचा तो उसमें हमारी ज़िंदगी बदल गई, हमने पर्सनल लाइफ हमारी छूट गई, जिस लाइन पे हम चल रहे थे वो लाइन हमने मिटा दी और फिर नई लाइन शुरू की। तो इसमें ये हुआ कि हम फुल टाइम में आ गए, और फुल टाइम में आने के बाद घर देखना है, परिवार देखना है, उसके साथ हमने जिस पैशन को चुना है, क्योंकि हमने अपना प्रोफेशन भी चेंज कर दिया, और साथ में अब प्रोफेशन के साथ साथ तो इकोनॉमिकल चीज़ें आ जाती है। अगर आपने जिस प्रोफेशन को छोड़ दिया तो वहाँ से अब आपका इनकम नहीं आएगा, ये भी चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद जब हमको ये लगा कि जब इस फील्ड में आए तो हमें लगा कि पत्रकारों की तो बड़ी कमी है। पत्रकार तो है लेकिन प्रोफेशनल है, वो तो वही बात करेंगे जो मालिक कहेगा। अगर वो किसी विचारधारा से इन्फ्लुएंस है, किसी पॉलिटिकल लीडर से इन्फ्लुएंस है या पॉलिटिकल पार्टी से है, तो वो अपने हिसाब से काम ज़रूर करेगा। तो इसमें फिर हमने ये सोचा कि हम ऐसे लोगों को ढूंढे, ऐसे लोगों के साथ जुड़े कि जो हमारी लाइन से मैच करे, हमारे विषय को चुने, सामाजिक परिवर्तन की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, हाशिए पर रखे समाज की बात हो, उनके राजनीतिक स्ट्रेंथ की बात हो, क्योंकि मीडिया नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते देखते हम राजपथ तक पहुँचे, और हमें बड़ी खुशी हुई कि लखनऊ जैसे राजधानी में हमें हमारे अपने लोग मिले, और इसी वजह से हम आपसे 2 बार मिले, और उसके बाद तो फिर अभी आपकी टीम से तो लगातार गौरव के साथ तो मुलाकात होते रहती है। और इंजीनियर का मामला भी है ना, गौरव भी इंजीनियर है और भी इंजीनियर है, तो ये चीज़ें होती है। तो मुश्किल भरा दौर था हमारा, और हमें 3.5 साल लगभग लगा है 90,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। और बेशक आपको इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप तमाम सारे जो लोग हैं एक पैशनेट लोग हैं और प्रोफेशनल लोग हैं, तो आपको कम समय में आप ज़्यादा तरक्की करें और राजपथ जो है ऊंचे शिखर पर पहुंचे, यही हमारी आशा उम्मीद है और यही हमारी मंगल कामनाएं हैं सर। अब पूजा, आप जर्नलिज्म आपने किया, और जर्नलिज्म ऐसा किया आपने कि बरेली से किया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया, आई थिंक 90s में किया, 90 के बाद तो प्रिंट से आई। उसके बाद आपको अब कैसा फील होता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट का फ़र्क, और जो आपका अपना बुलंद आवाज़ अपना हैंडल है, 5000 के करीब आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और राजपथ पे आप रेगुलर शो करती हैं, पॉलिटिकल भी करती हैं, सोशल भी करती हैं। आपको राजपथ की ये जो वो है जर्नी है, और राजपथ से जुड़ने के बाद आपने कैसा फील किया, कैसा लगता है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो राजपथ की पूरी टीम को, हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम और अच्छा करें और बेहतर करें, बस यही कोशिश रहती है। जैसे कि आपने पूछा कि कैसा मतलब राजपथ के साथ जो भी है, देखिए सर बहुत अच्छे से जानते हैं आप मुझे भी और मेरी जर्नी को भी। 2002 में मैं पास आउट हूँ मास कॉम, और उसके बाद प्रिंट मीडिया में लगातार काम कर रही थी। 2009 में मैंने आखिरी बार लखनऊ में संजय शर्मा जी के साथ जो है वीकेंड टाइम्स में, वहाँ के बाद फिर मेरी इस जर्नलिज्म की जर्नी पर स्टॉप लग गया था, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा था कि जो मैं करना चाह रही हूँ, जो मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम देखिए सर तब भी नहीं थी, फ्रीडम आज भी नहीं है। एक जो सच्चा पत्रकार होता है उसको काम करने की जो आज़ादी, हाँ ये कह सकते हैं कि उस वक्त
का जो दौर था उसमें मिलती थी। कुछ एडिटर्स ऐसे होते थे कि जो आप करना चाहते हो, जो स्टोरीज़ करना चाहते हो, क्योंकि मेरे हमेशा से इंटरेस्ट जो फील्ड में रहा है वो सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा था। चाहे मैंने प्रोस्टिट्यूट के लिए काम किया हो, चाहे गरीबी रेखा से लोगों के नीचे के लिए काम किया हो, महिलाओं के लिए काम किया हो, बस ये इसी में रहता था कि सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी वो उठनी चाहिए, वो सामने आनी चाहिए। तो इसी सब कुछ चलते चलते सारा इतना एक अंतर्द्वंद चल रहा था कि ये जो है इसमें मुझे रिज़ल्ट उतना जो है पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। फिर उसमें फिर ब्रेक लग गया 2010 से। फिर मैंने अपनी लाइन चेंज करी, मैं एजुकेशन लाइन में चली गई। मैंने बीएड किया, एमएड किया, लगा कि वहाँ कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर टीचिंग की जॉब भी की, लेकिन आप ही ने दोबारा से जब कोविड आया, जब आपने 4 TV ज्वाइन किया, मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है इस बात को कहने में कि दोबारा मुझे जर्नलिज्म में आप ही लेकर के आए। 4 TV में हमने काम किया, एंकरिंग की, न्यूज़ पढ़ी। उसके बाद फिर KPN में भी थोड़े दिन काम किया। उसके बाद ये लगा कि हम दूसरों के लिए इतना कर रहे हैं, जो हम आवाज़ दूसरों के लिए बन रहे हैं, उसके लिए हम खुद के लिए क्यों ना करें इस चीज़ को। फिर उसके बाद ये विचार आया कि अपना YouTube हैंडल बनाना चाहिए। तो फिर जो है राजपथ भी बना, फिर बुलंद आवाज़ साथ में बना। अब जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो बात हम कहना चाहते थे इतने सालों से, उसमें हमें कहने की आज़ादी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजपथ के दर्शक हैं, वो, मैं कोई भी वीडियो करती हूँ, किसी भी टॉपिक पर करती हूँ, उसको हाथों हाथ लेते हैं, बहुत सराहना करते हैं, बहुत प्यार और स्नेह देते हैं, मतलब बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो पूरे जर्नलिज्म के कैरियर में मुझे नहीं मिली। वो आकर के अब राजपथ पे आकर शायद ख़त्म हुई है। मैं बल्कि ख़त्म नहीं कहूँगी, यहाँ से शुरुआत हुई है। अभी मैं स्नेहा से भी यही बात बोल रही थी कि जो एथिक्स हमारे हमेशा से मना करते रहे, जो हमारा ज़मीर है ये कहता रहा कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है, गलत का साथ नहीं देना है, हमें सिर्फ सच बोलना है, तो वही कोशिश मैं आज भी करती हूँ। और ये मुझे पूरी फ्रीडम देता है राजपथ कि मैं अपनी बात को पूरे मतलब कहना चाहिए कि वज़न के साथ रख सकूं और पूरे सच्चाई के साथ रख सकूं। तो ये राजपथ के ने जो मुझे दिया है ये प्लेटफॉर्म, और फिर बुलंद आवाज़ के दर्शकों ने भी, वो बहुत बहुत वैल्यूएबल है और बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस केक को बुलाइए और इसको काटा जाए। ये चूँकि संदीप, स्नेहा, हमारा गौरव और हम लोग जो है इसको काटे हैं, इसकी केक कटिंग हो और जल्दी तुम्हारे 1 लाख हो संदीप। फिर उसको आके हम लोग वहाँ बैठते हैं और उसका 1 लाख जो है सब्सक्राइबर का वहाँ केक कटिंग करेंगे मेरी तरफ से। वो प्रोग्राम और वो सारा जो होगा वो राजपथ की तरफ से होगा। जो नेशनल चौपाल के 1 लाख पूरे होने पर गौरव, उसको राजपथ जो है सेलिब्रेट करेगा। चूँकि मतलब ये एक इस युग में मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ कम्पिटिटिव लोग होते हैं, वहाँ पर संदीप, स्नेहा और नेशनल चौपाल ने हमेशा जो राजपथ के साथ प्यार दिखाया है, स्नेह दिखाया है, और तो वो चीज़ जो है हम लोग भूल भी नहीं सकते हैं। और एक बार ये हमारे समझ लीजिए ये हमारा पूरा साधन है। ये दो ट्राइपॉड है, एक अदद वो सिस्टम वहाँ रखा हुआ है। ये इसी तरह से तुम्हारा भी पूरा है कि इतने एक छोटे से संसाधन से जो है एक सिस्टम, 2 ट्राइपॉड और एक क्या कहते हैं माइक, और वो माइक का इस्तेमाल कभी कभी वो गौरव इसी माइक से करते हैं और कहाँ करके आ गए। और मतलब अगर स्ट्रीम यार्ड ना हो, एक लड़का हमारा ऐसा है जो आज नहीं आ पाया है, वो दिलनवाज नाम है उसका। उसने स्टार्टिंग से लेके थंब बनाना, ये करना, और आप सोचिए कि मतलब दिलनवाज वहाँ से करता है बैठ के आपके ना वो रहता है एटा में, एक जगह है मैनपुरी के पास, भोगांव का रहने वाला है। वो भोगांव से करता है वीडियो अपलोड करना, पूजा के वीडियो अपलोड करना, ऐसे करना कि भोगांव से करता है। और 1-2 बार तो मैंने आपको भेज दिया, आपने थंब बना दिया। दूसरे चैनल के लिए कौन करता है? ये एक मतलब ये जो राजपथ और इसका नेशनल चौपाल का एक प्रेम है, साथ है, और वो चूँकि एक वैचारिक जहाँ पे वो मिल जाता है तो उसका मज़ा ही कुछ होता है। गौरव प्लीज़ कट द केक। गौ पूजा आप आइए और इसको काटिए। ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा।
Congratulations, both of you. थैंक यू सर, आपको भी। उसने तो खाया नहीं।